तो लेवल 1 सॉल्व करते हैं बेटा एल्केन का। अगर पूरा एपीपीएस पे नजर मारे होगे तो लेवल 1 4 टाइम्स है, लेवल 2 भी 4 टाइम्स है ना बेटा? यस। तो फर्स्ट जो लेवल 1 है वो एल्केन के लिए है, सेकेंड टाइम लेवल 1 है वो एल्केन के लिए, थर्ड टाइम से तो एल्केन, फोर्थ टाइम से तो बेंजीन, सॉरी थर्ड टाइम है, हाँ 4 टाइम्स बेंजीन में होगा। अगर फिफ्थ टाइम्स होगा लेवल 1 तो बेंजीन डेरिवेटिव टॉलुइन के लिए। तो फर्स्ट वाले लेवल 1 में कितने क्वेश्चन है बेटा टोटल? कितने क्वेश्चन है बेटा? 50। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 बताते जाओ बेटा अपने डाउट जिसमें जिसमें है, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में। क्वेश्चन बोलो नंबर बेटा 4। जिसका 4, उसके बाद बोलते जाओ बेटा। बस फोर्थ वाले क्वेश्चन में डाउट है? और किसी में डाउट नहीं है बेटा? 3। क्वेश्चन नंबर 3। और किसी का कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 और डाउट बेटा? चलो देखो फिर क्वेश्चन नंबर 3। which has least carbon bond length। बेटा ये क्वेश्चन इतना सिंपल सा था, इसके लिए क्या अप्रोच की जरूरत बेटा? कॉमन सेंस बेटा। कार्बन सिंगल बॉन्ड, कुछ ऐसा ही कुछ होगा मॉलिक्यूल्स, डबल बॉन्ड, और क्या है बेटा? शायद एसिटिलीन होगा, यही दिया है ना बेटा ऑप्शन में? क्या क्या ऑप्शन दिया बेटा? एक इथेनॉल भी इथेनॉल, ठीक है। तो बेटा सिंपल सा सिंगल बॉन्ड है, ये है बेटा सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना? ये सिंगल बॉन्ड है, इसको जब मैं ट्रिपल करूंगा तो लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा बेटा? घटेगा। तो बस हो गया बेटा सॉल्व तुरंत। सिंगल बॉन्ड का लेंथ कम होगा, ज्यादा होगा, डबल बॉन्ड का लेंथ कम होगा बेटा। बस इतना ही से तो काम था बेटा। ऑर्डर ऑफ लेंथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये होता है बेटा। और स्ट्रेंथ की बात करें तो कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथ, मतलब जिसका लेंथ कम होगा बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पूछा तो कार्बन कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो ये होगा बेटा। अब बेटा सिंपल सा लॉजिक है, डंडा मतलब छड़ी जो स्टिक है जितना बड़ा होगा उसका ऐसे झटका मारोगे तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा बेटा? एक बड़ा सा स्टिक है, ठीक है ना, 10 मीटर का, और एक है 2 सेंटीमीटर का, तो बताओ कौन से स्टिक को तुम तोड़ लोगे? छोटे वाले। बस ये क्वेश्चन बेटा इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी था जी, ये सॉल्व नहीं होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, अगर ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो आगे बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। थोड़ा सा सोचने का नजरिया चेंज करो। सेकंड फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन फॉर्मूला,
तो इसमें आपको लोकेशन चेक करना था 818 ना। मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट क्या क्या मिलेगा, कौन कौन से कंपाउंड है बेटा? 818 है। कौन कौन से कंपाउंड है बेटा इसका, इस फॉर्मूले से बताओ तो। कौन कौन से कंपाउंड है पॉसिबल है, ऑप्शन चेक करो बेटा। एन ऑक्टेन, ऑक्टेन, मिथाइल, हेप्टेन, ब्यूटेन। हाँ, एन ऑक्टेन बोलते जाओ ना। 3 मिथिल हेप्टेन, ऑक्टेन, 3 मिथिल हेप्टेन, 3 मिथिल हेप्टेन, मिथाइल हेप्टेन। उसके बाद क्या बेटा? 223 224 224 224 क्या है बेटा? ट्राइमिथिल ब्यूटेन, ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। और लास्ट में क्या है? 2233 टेट्रामिथिल ब्यूटेन, 2233 टेट्रा मिथाइल। क्या है बेटा ये? ब्यूटेन, पेंटिंग ब्यूटेन। ब्यूटेन। यही ऑप्शन। तो बेटा स्ट्रक्चर बनाओ, यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो मैं सीधा ऑक्टेन के स्ट्रक्चर ये बना लेता हूँ। ये ऑक्टेन होगा बेटा? होगा कि नहीं होगा बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्वेश्चन समझना था, यहाँ पे कुछ नहीं है क्वेश्चन बेटा। तो बोल रहा है क्लोरीन मोनोक्लोरिनेशन, तो क्लोरीन कहीं भी ऐड हो जाए, अगर इस कार्बन पे अगर क्लोरीन आता तो इसका इफेक्ट नहीं, अगर क्लोरीन यहाँ आता या इस जगह पे आता तो क्या सबका इफेक्ट नेम एक जैसा रहता है बेटा? सपोज रिएक्शन करा रहे हैं, क्लोरीन से रिएक्शन करवाया तो क्लोरीन इस जगह पे आ रहा है, इसका आईयूपीएक नेम अलग, इसमें यहाँ पे ऐड हुआ तो आईयूपीएक नेम अलग, यहाँ पे ऐड हुआ तो आईयूपीएक नेम अलग, होगा कि नहीं होगा बेटा? यस सर। तो इसमें मिक्सर मिलेगा, ठीक है ना बेटा, मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ये भी पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी, ये भी करेक्ट पॉसिबिलिटी, ये भी है। तो ये मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट नहीं देगा। अब आया क्वेश्चन समझ में? यस सर, अब समझ गए। अब बना लो। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अप्रोच चाहिए बेटा, बस इसलिए बोल रहा हूँ। सॉल्व करोगे तो डिस्कस करेंगे तो तुमको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। 2 3 4 5 6 7। अब बताओ, इसमें अगर मैं क्लोरीन ऐड कर रहा हूँ तो एक ही टाइप का पॉसिबिलिटी बनेगा क्या बेटा? इसका Cl से रिएक्शन करा रहा हूँ सनलाइट के प्रेजेंस में, तो जरूरी थोड़ी कि क्लोरीन एक ही जगह पे ऐड हो, अलग अलग कार्बन पे ऐड हो सकता है ना जी। यहाँ क्लोरीन ऐड हुआ तो अलग नाम आया, यहाँ क्लोरीन ऐड हुआ तो अलग नाम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बेटा? यस दो सर। बन गया तो ये भी हो पाएगा क्या हमारा आंसर? नहीं। ये ब्यूटेन दिए है ना बेटा? यस सर, ब्यूटेन है। 1 2 3 4 1 2 3 4 ब्यूटेन में 2 2। बेटा ये आईयूपीएक नेम ही गलत है, ये 1 है 2 है 3 है 4 है, तो 4 पे मिथाइल तो 5 कार्बन का हो जाएगा ना बेटा। ये तो कंपाउंड ही गलत है। क्यों? ब्यूटेन हुआ मतलब कितने कार्बन? 1 2 3 कार्बन 4 कार्बन। मिथाइल ये हुआ बेटा, और 4 पे लगाओगे मिथाइल तो ये तो 5 कार्बन का लेंथ हो जाएगा। ब्यूटेन यहाँ पे है 2 2 3 3। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्लोरीन कहीं भी ऐड करा लो, CH3 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 CH3, तो कहीं भी क्लोरीन ऐड करा लो, जहां पे हाइड्रोजन है वहीं पे ऐड होगा बेटा, मालूम है ना? हेलोजिनेशन में CH4 Cl2 H न्यू, HCl बाहर होता, Cl ऐड होता था ना बेटा? तो क्लोरीनेशन किस पे होगा? इस कार्बन पे होगा। ये पहला, इसका आईयूपीएक नेम, अगर इस कार्बन पे क्लोरीन आया तो आईयूपीएक नेम अलग होगा क्या? बताओ।
यहाँ पे ऐड कराओ या फिर इधर ऐड कराओ, सब में एक जैसा ही आई रखने में आएगा ना बेटा। यस सर। तो क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया। तो बेटा ऑर्गेनिक क्वेश्चन तभी सॉल्व होते हैं जब तुम डाउट डिस्कस करोगे, तब तुमको अप्रोच मिलेगा। अच्छा बोलोगे मोनोक्लोरिनेशन है, इस तरह से सॉल्व करना है, इस तरह से दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठते जाएगा, तब जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसलिए पूरा 10 क्वेश्चन बनाओगे तो 10 में डाउट आएगा, लेकिन जब हमसे डाउट पूछोगे तो तुमको लगेगा ये भी कोई क्वेश्चन था करके। तो बताओ कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है क्या बेटा ये? नो सर। नो सर, बट इसके लिए ना लॉजिकल। तो आपको रिएजेंट याद रखना है, ना इसके लिए आपको नेम रिएक्शन याद रखना है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, बस आईयूपीएक नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए, है ना बेटा। यस सर। तो क्लोरीन कहीं भी ऐड कराओ, अगर आईयूपीएक नेम सेम आया तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसके जैसे 2-3 क्वेश्चन और पढ़े होंगे बेटा। तो क्वेश्चन 5 में ऑल द हाइड्रोजन इन नियोपेंटेन आर प्राइमरी हाइड्रोजन, तो पहले बनाओ इसको। नियोपेंटेन इज आइसोमर्स एंड आइसोमर्स ऑफ 2 मेथाइल ब्यूटेन। इसको पहले कंपाउंड को बनाओ, फिर उसके बाद स्टेटमेंट रीड करो, ठीक है बेटा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। नियोपेंटेन किसका आइसोमर से बेटा? मेथाइल ब्यूटेन। तो बेटा इधर देखो, पहला नियोपेंटेन, तो नियो मतलब एक कार्बन ऐसा होगा जिसपे 2 ब्रांचेस होंगे, तो कितना 5 कार्बन का हो गया बेटा। तो ये जितने भी कार्बन है ये सब कौन सा कार्बन है बेटा? 1 डिग्री। ये कार्बन कौन सा है बेटा? 1 डिग्री। ये कार्बन कौन सा है बेटा? 1 डिग्री। ये कार्बन कौन सा है बेटा? 1 डिग्री। अब बोल रहा है नियो जो है वो क्या बेटा? 2 मेथाइल ब्यूटेन का आइसोमर्स है, तो है ना बेटा आइसोमर्स। कौन सा आइसोमर्स है ये? नंबर ऑफ कार्बन 3, नंबर ऑफ कार्बन कितना है बेटा? 4। तो चेन आइसोमर्स है कि नहीं है? तो बेटा क्वेश्चन को पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन में बोला क्या है पहले इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो। तो आपने नियोपेंटेन बनाया, आइसोनियो क्या है स्टार्टिंग बता दिया, फिर यहाँ पे ये दोनों दिया, तो पहले बनाओ, क्वेश्चन में जो जो कंपाउंड दिए हैं उनको देखो, तब जाके अप्रोच क्लियर होगा, ठीक है। यस तो क्वेश्चन 5 क्लियर है बेटा। अब मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप चेक कर लेना, ठीक है ना। यस सर। H2 जो होता है रेने निकल के प्रेजेंस में C से एडिशन देता है, तो 6 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मतलब सेबेटियर सेंडेशन रिएक्शन का। किसका? सेबेटियर सेंडेशन रिएक्शन का। तो इसमें जब H2 के प्रेजेंस में होता है तो यहाँ पे मिलता है सीस एडिशन। प्रोडक्ट कैसा होता है बेटा? सीस एडिशन। कहने का मतलब है अगर यहाँ पे मान लो सपोज डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड, H2 ऐड करवा दिए, तो अगर यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बना के दे रहा है, हाइड्रोजन एक अबव द प्लेन है, 1 2 मान लो यहाँ पे R है और ये R है, और एक हाइड्रोजन क्या है बेटा? R नीचे H। एक पॉसिबिलिटी ये दे रहा है, दूसरा पॉसिबिलिटी दोनों हाइड्रोजन अबव द प्लेन, दोनों बिलो द प्लेन। तो बेटा कौन सा करेक्ट होगा? दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में आना चाहिए, ठीक है ना। दोनों हाइड्रोजन कहाँ आना चाहिए बेटा? सेम साइड में आना चाहिए, सीस एडिशन। तो ये चीज कहीं नोट कर लो, सेबेटियर सेंडेशन में प्रोडक्ट कैसा होता है बेटा? सीस एडिशन, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, किसी ने पूछा नहीं लेकिन डाउट होगा, तो कौन सा आंसर होगा बेटा बताओ? सर क्वेश्चन नंबर 6 है ना? हाँ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो डी दोनों सेम साइड होंगे और एच दोनों सेम साइड होंगे जो ऐड हो रहा है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए तो होगा नहीं बेटा, साइक्लिक नहीं है वो, बी आंसर होगा सेकेंड। क्लियर है बेटा?
यस हाँ, तो यही सब बेटा, जितना ज्यादा डाउट पूछोगे उतना ज्यादा तुमको नॉलेज बढ़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए बोलते हैं स्टार्टिंग में अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो 10 में डाउट आएगा, लेकिन जब डिस्कस करोगे हमसे या किसी भी टीचर से तो वो डाउट तुमको पता चलेगा एक्चुअल में है क्या। ठीक है ना बेटा, इसलिए जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो उतना ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। समझ में आ गया बेटा 6 टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? यस हाँ, क्वेश्चन नंबर कोई 7 पूछेगा तो बेटा टॉपिक क्या है, मतलब कौन सा पीपीएस है? एल्केन। तो फॉर्मेशन मेथड एल्केन है तो बनेगा क्या बेटा? एल्केन बनेगा। बनेगा क्या? एल्केन। याद रखना बेटा, जिंक कॉपर जो है एल्काइल हैलाइड लोग है ना, तो रेकलेंडली रिएक्शन है। कॉपर वाला कौन सा रिएक्शन है बेटा? उल्मान है कि नहीं बेटा? तो ये सब इंफॉर्मेशन बेस्ड है, तो 7 वाला याद रखोगे। क्वेश्चन 8, चाहे वुड्स रिएक्शन, ऐसे तो वुड्स रिएक्शन होता है SN2। वुड्स रिएक्शन कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है बेटा? मैं सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना बेटा? वुड्स रिएक्शन किसको फॉलो करता है बेटा? SN2 ऑर्डर को। तो SN2 ऑर्डर को के लिए क्वेश्चन 8 वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन किसको फॉलो करता है बेटा? SN2 मैकेनिज्म ऑर्डर बोल रहा था। तो SN2 मैकेनिज्म के लिए रिएक्टिविटी क्या है बेटा? खैर SN1 SN2 के लिए अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सेम है। सबसे पहले किसमें होगा? आयोडीन में, ब्रोमीन में, क्लोरीन में, और सबसे कम किसमें होगा बेटा? क्लोराइड में। समझ में आ गया बच्चा लोग? तो जहां पे वुड्स रिएक्शन है तो वहां पे हिंट क्या लिखोगे? इट फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है बेटा, इट फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्वेश्चन 9 क्या है बेटा? इथाइल आयोडाइड एंड प्रोपाइल आयोडाइड। कभी प्रोबेबिलिटी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बेटा? बेटा प्रोबेबिलिटी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बताओ? यस सर 9th में पढ़ा है। चलो ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन, ए और बी जब आपस में मिलेंगे तो किस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा बेटा? कितने टाइप का? ए और बी को मिला के कुछ बना रहा हूं तो कितने टाइप का मिलेगा कोई चीज? क्या क्या मिलेगा बेटा? ए और बी को मिला रहे हैं बेटा, मतलब ये 2 और 3 को मिला रहे हैं तो कितने टाइप के नंबर बनेंगे बताओ? 2 और 3 को 8 मिला के कितने टाइप के नंबर बन सकते हैं? आपके पास नंबर है 2 और 3, इनको मिला के कितने नंबर बन सकते हैं टाइप के? 5 सोचो। आइए 5 पक्का? एक 2 3, एक 3 2, एक 2 2 और एक 3 3। 5 कहाँ से आ गए बताओ? नंबर बनाना है, जोड़ना थोड़ी बोल रहा हूँ बेटा। 2 और 3 इक्वल टू 5, ठीक है ना? 2 डिजिट का 2 और 3 के साथ कॉम्बिनेशन के साथ कितने नंबर बन सकते हैं बेटा? 4, यही बन सकता है ना? तो यहाँ पे कैसे कितने बन सकते हैं? 4 कौन कौन सा? ए बी ए ए बी बी। बेटा यहाँ पे ये दोनों सेम होंगे, ठीक है ना? केमिस्ट्री में कैसे? ए की जगह पे क्या दिया बेटा? ए की जगह पे क्या दिया बोलो? क्वेश्चन में रिएक्टेंट क्या दिया बेटा ए की जगह पर? क्या? इथाइल इथाइल आयोडाइड। C2H5 आयोडीन। और बी की जगह पे क्या दिया बेटा? एन प्रोपाइल आयोडाइड। प्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है ना बेटा? तो इसका प्रोडक्ट देखना है, रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, तो डिफरेंट टाइप का इथर लोगे, मतलब एल्काइल हैलाइड, तो वुड्स में अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा बेटा। तो देखो ये दोनों, ये खुद में ही रिएक्ट कर सकता है, ए बना सकता है ना बेटा? एक क्या बनाएगा? बी कॉम्बिनेशन, और एक क्या बनाएगा? ए बी कॉम्बिनेशन। तो क्या मिलेगा यहाँ पे?
C2H5 C2H5 यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? I2 ये मिलेगा, ऐड हो जाएंगे ना दोनों आपस में बेटा। वोल्ट रिएक्शन मालूम है कि नहीं मालूम है बेटा? आयोडीन निकलेगा, ये कार्बन और ये कार्बन ऐड होगा ना, AB में क्या होगा बेटा? C2H5 किससे ऐड हो जाएगा? C3H6 7I, ये है तो C3H7। तो ये कॉम्बिनेशन, अगर मैं बोलूं BA बनाऊं तो C3H7B, A क्या है? C2H5, तो दोनों सेम हुए कि नहीं हुए बेटा? यहाँ पे क्लियर है? तो क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ पे कितने टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये है आपका इथाइल आयोडाइड और प्रोपाइल आयोडाइड। जब आपस में मिलेगा तो ये 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसके बाद जो भी होगा वो इनकरेक्ट होगा वहां से। तो समझ में आया बेटा क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक 9th वाले में? तो कौन कौन सा ऑप्शन है देखो बेटा। ए में क्या लिखा है? ब्यूटेन। तो क्या ब्यूटेन बन रहा है बेटा? जब इथाइल इथाइल मिलेंगे तो ब्यूटेन बनेगा, ठीक है ना। हटाओ, सब में एन लगा है, बी में क्या लगा है बेटा? सब में एन है, बी में क्या लगा? एन। तो क्या वुड्स रिएक्शन से एल्काइन बनता है? ऐसे भी सॉल्व हो गया, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो ना बेटा। तो स्मार्ट वर्क कैसे करना वो आप देखो बेटा। तो समझ में आ गया बेटा। वुड्स से अगर मिक्सचर लोगे तो कितने टाइप का एल्काइल हैलाइड बनेगा बेटा? तो वुड्स रिएक्शन में एक स्पेशल केस नोट कर लेना, इसलिए बोल रहा हूँ शॉर्ट नोट बनाओ नेम रिएक्शन का, और 1-2 लाइन का स्पेस रखो वहां पे, ताकि ये सारी छोटे छोटे चीजें वहां पे नोट करते बने, ठीक है ना बेटा। तो यही सब एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, मतलब नीट के क्वेश्चन। बोर्ड के लिए तो आपको स्टेटमेंट नोट करना है। तो वुड्स रिएक्शन में क्या एक नया मिला बेटा? अगर एल्काइल का मिक्सचर लोगे, एक आर ले रहे हो और एक क्या ले रहे हो बेटा? R-X, दोनों अलग लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आर आर कॉम्बिनेशन का, R- कॉम्बिनेशन का, और क्या होगा? R-, ये मिक्सचर मिलेंगे। मिक्सचर ऑफ एल्केन। अगर एल्काइल हैलाइड डिफरेंट है वुड्स रिएक्शन में तो मिक्सचर ऑफ एल्केन बनेगा। तो क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्लियर है बेटा सबको? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन होगा तो बन जाएगा बेटा ये क्वेश्चन 10th वाला। क्वेश्चन 10 बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? प्रोपाइल मतलब कितने कार्बन? CH3। अब यहाँ पे लगा दूंगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा, तो ब्रोमाइड कहाँ लगा हुआ? इस जगह पे। तो इसका जब रिएक्शन होगा तो ये है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अगर मैं यहाँ लगा देता Br तो क्या होता है बेटा? नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड हो जाता। तो यहाँ पे Br 2 टाइम्स सोडियम Br, तो क्या मिलेगा बेटा? Br ये बाहर निकल जाएगा, यही था ना इसका ट्रिक। हेलोजन निकालो, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बना दो। क्या है बेटा इसका आइए देखने? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो समझ में आया बेटा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन नंबर विच कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय कोल्बे स्मिथ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा बेटा, ये तुमको कॉपी का पेज पलटाओ, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन देखो, वहां पढ़ो, साफ साफ समझ में आ जाएगा। कम से कम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में कितने कार्बन के बन सकते हैं बेटा? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, 2 ऐड होता है ना हमेशा, तो एक चीज कभी नहीं बनेगा, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व कार्बन कार्बन बॉन्ड। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत करवाया हूं बेटा, जब नेम रिएक्शन समराइज करके बताते थे तब उस समय ये करवाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया बेटा? एक है फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन कोरे हाउस और सेकंड में है NaBr।
चलो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ Grignard एजेंट। तो बेटा हाइड्रोलाइसिस ऑफ Grignard एजेंट कैसे होता है बेटा? कौन सा नंबर का क्वेश्चन है बेटा ऐसे? ये 12 की 11? 12 तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ Grignard एजेंट, तो Grignard एजेंट का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो बनता है क्या है बेटा? एक्टिव हाइड्रोजन होता है ना इसके पास, यहाँ पे अटैक करेगा, RH बनेगा। R की जगह पर अगर CH3 लेता तब क्या बनता है बेटा? CH3H, यही बनता। ये RMGX से मिला है। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है बेटा? रेडिकल, CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल, अलग भी ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? रेडिकल रेडिकल बॉन्ड बनाते हैं। कोलब्रे स्मिथ इलेक्ट्रोलाइसिस में बताया ना बेटा ऐसे ही, यहाँ पे रेडिकल है आपस में बॉन्ड बना लिए। थर्ड क्या बोल रहा है बेटा? कोरेहाउस। तो कोरेहाउस सिंथेसिस में क्या बेटा? CH3 क्लोराइड रिएक्शन विथ मान लेते हैं C2H5 CuLi, यही था बेटा डिल्मान रिएजेंट। यहाँ अटैक करेगा, ये बाहर CH3 एक ही R अटैक करता है C2H5। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ बेटा? कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बना, और एक क्या है? RNA RBr जो भी है, ये यहाँ अटैक करेगा, निक्लोफाइल है बेटा, सोडियम के साथ है, ये ग्रुप बाहर, तो क्या मिलेगा? R, ये R' हुआ तो R'। तो बेटा कहाँ कहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड बन रहा है? B में, C में, D में। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? जहां बॉन्ड नहीं बन रहा वो पूछा है ना। तो इस तरह से बना के देखो, क्वेश्चन को पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन को सिर्फ रीड करने से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिया है, वो ऑप्शन में जो प्रोडक्ट बना है वो बनेगा कैसे। तो इस तरह से जब कॉपी पेन का यूज करोगे और जो बचा कुचा दिमाग है उन दिमाग का यूज करोगे तब जाके सॉल्व होगा बेटा। तो समझ में आया बेटा? तो अभी तक जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ, तो बताओ ऐसा कोई क्वेश्चन जो मैं क्लास में ना करवाया हूँ? हाँ, एक मोनोक्लोनल रिएक्शन वाला छोड़ के, वो भी क्वेश्चन हुआ है लेकिन उसका थोड़ा सा अप्रोच समझना था। अभी तक जितने सॉल्व किए सब क्लास में है कि नहीं है बेटा? तो सब नोट्स में मिलेंगे, नोट्स से बाहर कुछ नहीं मिलने वाला। क्वेश्चन 13, एल्काइल रिएक्ट विथ डाइएल्काइल कॉपर। तो बेटा यहाँ पे क्या बनता है? एल्काइल एल्काइल जब मिलेगा तो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ डाइएल्काइल कॉपर reagent टू गिव्स, क्या देगा बेटा? एल्केन। एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम Grignard reagent। कैसे एल्केन कैसे फॉर्म करेंगे बेटा Grignard reagent से? जिसके पास भी एक्टिव हाइड्रोजन है एल्केन बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? सब एक्टिव हाइड्रोजन वाले हैं ना वो क्वेश्चन 13 में। क्वेश्चन 13 है ना बेटा? RMGX वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो RH बनेगा बेटा। एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, वहां भी एक्टिव हाइड्रोजन RH बनेगा। ठीक है ना? अमीन्स में भी एक्टिव हाइड्रोजन होता है ना बेटा, तो इसके साथ रिएक्शन करेगा तो एल्केन बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? RMGX एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एल्केन बनाता है। पहला एप्लीकेशन है RMGX का। क्वेश्चन 15, ब्यूटाइल मैग्नीशियम आयोडाइड RMGX है और वाटर के साथ प्रोडक्ट रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बेटा? बताओ जल्दी। क्वेश्चन 15 में बेटा ब्यूटाइल मैग्नीशियम आयोडाइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? ब्यूटेन। ठीक है ना बेटा? क्योंकि देखो यहाँ पे R है, वाटर से H मिलेगा, जितने कार्बन का है उतनी कार्बन का प्रोडक्ट मिलेगा एल्केन का, तो ब्यूटेन। Indicate the expected structure of organic product when ethyl magnesium bromide treated with water and heavy water। तो बताओ बेटा वाटर से H प्लस मिलता है लेकिन वाटर यहाँ पे क्या है बेटा? D। तो इथाइल में क्या ऐड होगा? क्या ऐड होगा बेटा? H के जगह पे D।
तो ऑप्शन कौन सा है? डी वाला, C2H5D। ठीक है। एल्कोहल, कार्बोनिल और एसिड को ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो एल्केन में चेंज करता है बेटा? रिएजेंट मैंने बताया था बेटा, याद आ रहा है कुछ? बोला था वहां पे रेड फास्फोरस के तो हटा लेना, फिर अलग से मैंने बताया था HI+ रेड फास्फोरस। वो एल्कोहल को, CO ग्रुप को, कार्बोनिल एल्डिहाइड के और कार्बोक्सिलिक के किसमें चेंज कर देता है बेटा? बोलो। अल्कीन। एल्केन में, CH2 में। ठीक है ना बेटा? CH3। क्वेश्चन नंबर 18, रिएजेंट पूछा है तो इसके लिए हम भी नहीं कुछ कर सकते बेटा, हमें नहीं आता रिएजेंट, है ना बेटा? क्वेश्चन नंबर 19, NH2 NH2 NOH, मैंने दो रिएक्शन नोट करवाया था बेटा, बोला था यार ये भी है एल्केन के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, दोनों रिएक्शन है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 19 के लिए हमें खेद है। क्वेश्चन नंबर 20, CO को CH2 में चेंज किया है तो कौन सा रिएजेंट यूज होगा बेटा? कौन सा रिएजेंट यूज होगा? कौन सा रिएक्शन बेटा? वोल्फ किस्नर रिएजेंट देख लेना बेटा, बी में है, डी में है, सी में है या ए में। डी कार्बोक्सिलेशन, इसका आइसोब्यूटायरिक एसिड। बेटा ब्यूटायरिक एसिड है मतलब कार्बन कितने होंगे बेटा? ब्यूट वर्ड है तो कितने कार्बन होंगे बेटा? 4। 4। तो 4 से एक कार्बन निकलता है, मालूम है ना बेटा? डी कार्बोक्सिलेशन में तो कितने कार्बन का प्रोडक्ट मिलेगा? 3। 3। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो ना बेटा? यस। क्वेश्चन नंबर 22, दोनों CH4 C2H6 कौन बना सकता है बेटा? कौन बना सकता है बेटा? A and B ऑप्शन। ए और बी। बी तो नहीं बना सकता बेटा, एक मिनट रुको, सर क्या क्या CH3। दिया है? रुको 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 देखने दो। ए से CH3 बनेगा, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया तो C2H6 तो बन जाएगा ए से इलेक्ट्रोलाइसिस से। एसिड मिला के डी कार्बोक्सिलेशन करवा दिए तो ए से वो भी बन जाएगा। वुड्स रिएक्शन करवाते हैं, LH के साथ रिएक्शन कराते हैं बेटा, बनता तो सबसे है यार, RMGX से भी बन जाएगा। वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो CH4 बन जाएगा, CH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे बेटा, यहाँ पे A B C तीनों सही है, ठीक है ना? RMGX से भी बन सकता है क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो CH4 बनेगा, C और C का B के साथ रिएक्शन करा दूंगा तो दोनों बन जाएगा। होगा कि नहीं होगा बेटा? तो क्वेश्चन गलत है 22, मतलब ऑप्शन इनकरेक्ट है, ऑल ऑफ दिस करना था वहां पे। विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड एट एनोड, देखो ये वाला क्वेश्चन करवाया ना बेटा? करवाया नहीं करवाया बेटा? तो ब्यूटायरेट है तो बेटा ब्यूटायरेट मतलब कितने कार्बन? ब्यूटायरेट है मतलब कितना कार्बन बेटा? 4। तो बेटा वहां पे तुमको अगर मैकेनिज्म याद होगा, ये CO2 बन के बाहर निकल जाता था तो 2 कार्बन का रहता था, तो एल्केन भी कितने कार्बन का मिलता था बेटा? कितने कार्बन का मिलता था बेटा? बोलो। ये 2 कार्बन का तो ये भी 2 कार्बन का मिलता था ना बेटा? तो ब्यूट मतलब कितने कार्बन बेटा? 4। तो 4 का डबल क्या हो जाएगा बेटा? अरे मतलब 2 कार्बन नहीं बोलेंगे, यहाँ 2 कार्बन था तो 2 कार्बन ऐड हो जाता था। अगर मान लो C2H5CONA रहता, अरे हटाओ यार, क्या मान लो C3H7, ये हो गया ब्यूटायरेट, ठीक है? ये CO2 बाहर निकल गया, C3H7 कितना कार्बन मिलेगा बेटा बताओ? कितने कार्बन का मिलेगा बेटा? 6 कार्बन का। तो देख लो,
और NO2 ही CO2 गैस बनता है, क्या मिलेगा बेटा? पता चल गया आंसर? सी ऑप्शन 6 कार्बन से हेक्सेन। तो हो रहा है ना बेटा सॉल्व? अब समझ में आ रहा है ना कि ऐसे क्या करना है? बोथ आयनिक एंड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व। तो फ्री रेडिकल किस में होता है बेटा? देखो इलेक्ट्रोलाइसिस में भी होता है फ्री रेडिकल, ठीक है। विलियमसन क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, वहां पे आयोनिक और फ्री रेडिकल दोनों होता है, बताया था ना बेटा। क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन में क्वेश्चन बताया था CH3Cl। सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ठीक है ना। एक मिनट, अब विदाउट सनलाइट तो ये रिएक्ट ही नहीं करता, सॉरी बच्चा लोग, ये तो क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन तो नहीं हो सकता, वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो बेटा ये टॉपिक बाद का है, एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे आयोनिक होता है, बी ऑप्शन हटा दो बच्चा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन फ्रीडा क्राफ्ट है बेटा, सी ऑप्शन ही होगा। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में रेडिकल तो बनता है CH3 रेडिकल, रेडिकल रेडिकल बॉन्ड बनता है ना बेटा, बनता है कि नहीं बनता? Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन आता है, आयन के बीच रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ तो सोडियम बनता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे रिएक्शन इज कन्वीनियंट फॉर द प्रिपरेशन। मीथेन तो बनता ही नहीं है बेटा, और क्या बन सकता है बेटा? एल्केन, एल्केन एल्केन इवन नंबर मस्ट डबल होता है, इवन एज वेल एज ऑड नंबर कार्बन, एल्केन ऑड नंबर। बताओ बेटा, हमेशा डबल होता है ना, तो कार्बन हमेशा डबल होता है कि नहीं होता बेटा, अगर मिक्सर नहीं ले रहे हो तो? बोलो बच्चा लोग। यस सर, तो क्या होगा आंसर? ये ऑप्शन बी ऑप्शन। हाँ तो बन जाएगा बेटा, इवन का डबल करोगे तो भी इवन आएगा, ऑड का डबल करोगे तो भी इवन आएगा, ठीक है ना बेटा। Which hydrocarbon is formed when aluminum chloride is react? कौन सा हाइड्रोकार्बन फॉर्म होगा बेटा? Aluminium chloride is react with water and dilute HCl। एल्यूमिनियम क्लोराइड हो रहा है, अरे यार क्लोराइड क्यों, कार्बाइड है। तो बेटा कार्बाइड से क्या बनता है? बेटा लेकिन ये तो इथेन का क्वेश्चन है, मतलब एल्केन का टॉपिक है, यहाँ पे इथिलीन कैसे बन जाएगा? एल्यूमिनियम का इथेन ही बनेगा यहाँ पे। आंसर देखो तो इथेन दिया है ना बेटा, एल्केन दिया है ना, एल्यूमिनियम कार्बाइड। सर मीथेन दिए, मीथेन दिए। एल्केन ही दिया ना, मतलब मीथेन डाइल्यूट HCl, एल्यूमिनियम कार्बाइड हो गया Al2 C2 प्राइस, ये हुआ कार्बाइड। और कोई पॉसिबिलिटी होता है एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला चेक करने तो बेटा, एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? मेरे ख्याल से यही बनना चाहिए, अगर ये बनेगा तो प्रोडक्ट शायद बन सकता है। नहीं, एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला ये अलग है। हाँ तो बेटा बनेगा ये, एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला ये नहीं है, नीति से एसिटिलीन बन जाता है।
एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला है सी एल्यूमिनियम ट्रिपल बॉन्ड Al C Al C Al कार्बन डबल, ऐसे ही तो था फॉर्मूला एल्यूमिनियम कार्बाइड का, दो कार्बन 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 वैलेंसी की डिस्टर्ब हो रहा था। Al C Al C Al C, ये ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे एक कार्बन का 1 2 3 L2, दो कार्बन था ना, L2C3, फॉर्मूला ही नहीं बनेगा। फॉर्मूला क्या दिया एल्यूमिनियम कार्बाइड का, Al3C3, अच्छा नहीं Al4 है, C3 है। एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला गलत बना रहा था ना बेटा, इसलिए नहीं बन रहा था। एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला नोट कर लो, Al4C3, अब बन जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड Al, डबल बॉन्ड C Al, कैसा बेटा यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, इसका बैलेंस ही पूरा हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड A, ये एल्यूमिनियम कार्बाइड, ठीक है ना बेटा। कार्बन 3 हो गए, एल्यूमिनियम कितना हो गया 4, तो ये है एल्यूमिनियम कार्बाइड। तो इससे यहाँ पे एक हाइड्रोजन टूटेगा तो बेटा उससे क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन पे, एक कार्बन पे हाइड्रोजन जब लगेगा तो इससे बनेगा मीथेन ही बनेगा, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या बेटा? और कोई पॉसिबिलिटी है क्या बेटा? नहीं ना, तो याद रखना इसको, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है इसीलिए ऐसा बना, हम जो स्ट्रक्चर बना रहे थे वो इनकरेक्ट था, ऐसा फॉर्मूला ही इनकरेक्ट था। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला है Al4C3। देखो सॉल्व करने से यही होता है, दो चार चीजें नहीं मिलती हैं, तो पता चल गया बेटा क्या बनेगा, मीथेन, ठीक है। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन किसका एग्जांपल है बेटा? मीथेन से CCl4 बन रहा है, हाइड्रोजन निकलते जा रहा है, क्लोरीन ऐड होते जा रहा है, तो उसको बोलते हैं एडिशन, एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन। कोई एक प्लेयर खेल रहा है, वो जख्मी हो गया, उसके जगह पे दूसरे प्लेयर को ला दिया, उसको भगा दिया गया, तो क्या बोलते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूट आया, ऐसे बोलते हैं ना। यस सर, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो उसमें क्या होता है बेटा? पायरोलाइसिस मतलब टूटना, होमोलाइसिस मतलब बराबर बराबर टूटना। तो बेटा एल्केन में होमोलाइसिस होता है, तभी तो फ्री रेडिकल बनता है ना, क्लियर है? द पॉजिटिव रिएक्शन ऑफ N-ब्यूटेन इज पॉसिबल विथ द रिएजेंट। तो N-ब्यूटेन का रिएक्शन किसके साथ पॉसिबल है? F2 इन डार्क, Br2 इन डार्क, Cl2 इन डार्क, आयोडीन इन द डार्क। तो इंफॉर्मेशन बेस्ड है बेटा क्वेश्चन, तो याद रखना है इसका 29 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 याद रख लो बेटा, F2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है, बाकी सब के साथ नहीं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन लेने के रेस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 30, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पलटा, मिल जाएगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसा है देखना, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पलटा के। 31, प्राइमरी कार्बन वुड द फर्स्ट। क्लोरीनेशन में क्या होता है बेटा? देखो क्वेश्चन नंबर 31 अच्छा है बेटा, इंपॉर्टेंट है, इसका पीछे का अप्रोच। क्लोरीनेशन में होता क्या है बेटा? क्लोरीनेशन में होता क्या है जल्दी बताओ? एल्केन का क्लोरीनेशन हमेशा कब होता है बेटा? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो जब क्लोरीनेशन कराओगे
तो कौन सा कार्बन जल्दी रिएक्ट करेगा, मतलब कौन सा कार्बन पे Cl जल्दी आएगा, उस Cl के आने से पहले पता होना चाहिए उस कार्बन पे बनता क्या है ना बेटा। उस कार्बन पे बनता क्या है, फॉर्मूला क्या है बेटा इसका, CH CH2 CH3, इस कार्बन पे बनता क्या है बेटा। तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बन क्या बनता है पहले बताओ जल्दी, क्लोरीनेशन से। बेटा क्लोरीनेशन जब कराओगे तो उससे पहले सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, और जो भी रिएक्शन सनलाइट में बनता होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। H जहां लिख दिया वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है बेटा। तो यहाँ पे ये प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन प्राइमरी कार्बन, तो उस पे जब रेडिकल बनेगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा, रेडिकल पूछा है CH2 CH3, या फिर रेडिकल किस कार्बन पे बना। तो यहाँ सेकेंड पॉसिबिलिटी ये सेकेंडरी कार्बन पे रेडिकल बनता है, तो ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी टर्शियरी कार्बन पे रेडिकल होता है। तो कौन सा ज्यादा फास्ट देगा रिएक्शन बेटा, कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है यहाँ पे, टर्शरी। क्या आंसर टर्शियरी होगा। स्टेबिलिटी बोला ना। हाँ स्टेबिलिटी, तो आंसर कौन सा होगा बेटा 31 का। रिएक्शन हमेशा किसकी ओर जाता है, स्टेबिलिटी की ओर। तो यहाँ पे जो रेडिकल बनेगा वो रेडिकल क्या होना चाहिए बेटा, स्टेबल होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है। सर एक वेटिंग में था कोई। हाँ देख लेते हैं, क्लियर है बेटा क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक। क्वेश्चन 31 में बोरा क्लोरीनेशन, तो एल्केन का क्लोरीनेशन हमेशा सनलाइट में होता है, सनलाइट में होता है मतलब फ्री रेडिकल बनता है। तो फ्री रेडिकल कहाँ पे बनेगा बेटा, उस लोकेशन पे जहां पे वो स्टेबल होगा। तो पॉसिबिलिटी 3 है, प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी और टर्सरी। तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है बेटा, रेडिकल, हाइड्रोजन निकलेगा रेडिकल, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है बेटा, टर्सरी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बेटा बताओ, हमेशा रिएक्शन स्टेबिलिटी की ओर जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, बोलो ना पूरा, अब ऑफिशियली बोलो कि सी आंसर करेक्ट होगा। टर्सरी रेडिकल स्टेबल है ना, मतलब सब बताने के बाद भी आंसर नहीं बोलोगे, नालायक लोग। चेन रिएक्शन में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनता है बेटा, पॉलीमराइजेशन बताया ना, इथिलीन से पॉलीथीन, तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। और उसके बाद वहां पे चेन रिएक्शन में रेडिकल मैकेनिज्म ही यूज होता है वहां पे। तो 3 देयर इज द सीरीज ऑफ स्टेप, इन ईच स्टेप रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज फॉर्म। ये चाहिए था सी और डी में से कोई होना चाहिए था, रेडिकल फॉर्म तो होता है बेटा, लेकिन सी ऑप्शन भी ज्यादा करेक्ट लग रहा है। देख लेना बेटा 32 का, ठीक है ना, 32 का सी आंसर करेक्ट होगा। स्टेप बाय स्टेप उसमें रेडिकल बनते जाएगा और साथ में इंटरमीडिएट मतलब वो ऐड होते जाएंगे। तो 33 में क्या है बेटा, हाइड्रोजन अटैच्ड कार्बन एल्कीन ऑर्डर, तो कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होगा बेटा, ये पूछा है। बोलो, हाइड्रोजन जब निकलेगा तो कार्बन पे कौन सा आ जाएगा बेटा, या हाइड्रोजन निकलेगा। देखो एल्केन में हाइड्रोजन निकलता तो नहीं है, रेडिकल बनता है। तो हाइड्रोजन जब निकलेगा प्राइमरी कार्बन से तो कौन सा रेडिकल बनेगा, सेकेंडरी कार्बन से निकलेगा तो कौन सा रेडिकल, टर्शियरी से निकलेगा तो कौन सा रेडिकल। यही क्वेश्चन है ना बेटा, घुमा के पूछ दिया है। हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो ये रेडिकल बना बेटा, यहाँ से निकला तो इस टाइप का रेडिकल बनेगा, यहाँ से निकला तो भी इसी टाइप का रेडिकल बनेगा। सेकेंडरी हाइड्रोजन निकला
तो ये रेडिकल सेकेंडरी, टर्सरी से निकला तो टर्सरी। तो मुझे ये बता दो कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है तीनों में? टर्शियरी वाला। इनडायरेक्टली स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पूछ लिया है। इट नेसेसरी टू यूज इन द आयोडीनेशन ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन के एल्केन में अगर आयोडीन ऐड करवाना है तो वहां पे कौन सा चीज यूज करोगे बेटा कि आयोडीन ऐड हो जाए? आयोडीन ऑक्सीडेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाँ आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ऐड कराने के लिए मतलब ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा, है ना बेटा? क्या ऐड करवाना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चा, तो समझ में आ रहा है बेटा? एल्केन क्या है बेटा? एल्केन इलेक्ट्रोफिलिक नहीं देता, न्यूक्लियोफिलिक नहीं देता, ठीक है ना? क्या देता है वो बेटा? फ्री रेडिकल रिएक्शन देता है ना बेटा। एल्केन में अगर कोई चीज ऐड करवाना है तो आपको फ्री रेडिकल बनाना पड़ेगा। समझ में आया बेटा? हाउ मेनी डाइब्रोमो एल्केन्स वुड बी प्रोड्यूस द ब्रोमिनेशन ऑफ ब्यूटेन? तो ये क्वेश्चन है बेटा, ब्यूटेन पे एक साथ 2 ब्रोमीन लगाओगे तो कितने टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा? एल्केन का ब्रोमिनेशन हो रहा है ब्यूटेन का, ये हुआ ब्यूटेन, Br2 से रिएक्शन हो रहा है। तो बेटा एल्केन पे कितने टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे Br2 ऐड कराओगे तो? एक प्रोडक्ट, दूसरा पॉसिबिलिटी, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा बेटा? और पॉसिबिलिटी कौन सा होगा बेटा? Br। और कोई सा पॉसिबिलिटी होगा बेटा? और कोई पॉसिबिलिटी बन रहा है बेटा? दोनों टर्मिनल पे लग गए तो ये, यहाँ लग गए तो अलग कंपाउंड, ये अलग कंपाउंड, ये दोनों ऐसे लग गए तो अलग। और कोई सर पॉसिबिलिटी एक और बोलेगा सर एक बनेगा ऐसा? ना। Br। तो ये बेटा रिपीट नहीं हो गया? दोनों का आईयूपीएक नेम सेम नहीं होगा? होगा ना? और सर कोई बन सेकेंड सकता है क्या? कार्बन पे वहां से। यहाँ लगा रहे हो बेटा तो ये भी दोनों तो सेम हो गया ना। Br। इसका आईयूपीएक नेम और इसका आईयूपीएक नेम नहीं अलग सर, थोड़ी होगा। सर जहाँ आपने सबसे आखिरी वाला स्ट्रक्चर बताया ना, सेकेंड लास्ट, तो हाँ टर्मिनल पे जो बी आर है उसी के सेकेंड वाले कार्बन पे। कौन सा बोल रहे हैं? सभी लोकेशन तो बना ही दिया हमने पॉसिबिलिटी। टर्मिनल पे, टर्मिनल और सेकंड पे, अच्छा हाँ, एक नहीं बनाया हम ना। Br ये वाला बोल रहे हो ना? हाँ सर। तो कितने टाइप के बन गए बेटा? 1 2 3 4 5 6। तो बेटा ये सब क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे पता चलते जाएगा। क्लियर है बेटा? ऑप्शन ऐसा गलत दिया उसमें कुछ। कितना 36 का क्वेश्चन है ना बेटा? 9 बना दिया उसने। 36 में आंसर कितना है बेटा? बी। बना के देखते हैं बेटा 9 कैसे बनेगा। इसके बाद तो पता ही नहीं चला हमसे कहाँ गया है क्वेश्चन 36। ब्यूटेन का ही ब्रोमिनेशन करा रहा है डाइब्रोमो एल्केन। हाउ मेनी डाइब्रोमो एल्केन प्रोड्यूस बाय द ब्रोमिनेशन ऑफ एन ब्यूटेन? नॉर्मल ब्यूटेन ही लिया है। ब्यूटेन का मतलब ये हो गया ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन। 9 पर है ना? 9 तो नहीं बनेगा बेटा मेरे ख्याल से। Br। उसके बाद Br। 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 6 यही बना था ना बेटा? और कौन सा बना था? और कोई पॉसिबिलिटी तो दिख नहीं रहा ना बच्चा लोग?
सभी पॉसिबिलिटी बन गया। और किसी को कोई पॉसिबिलिटी दिख रहा है बेटा डायब्रोम एल्किन का? नो सर। अच्छा आइसोमर्स बोला है, रुको रुको अब देखो कैसे कहता है क्वेश्चन। सर सिक्स बन ट्रांस गया। वाला भी बनेगा? नहीं नहीं, ऑप्टिकल एक्टिव। ये क्या है बेटा? ऑप्टिकल एक्टिव है, आयरल सेंटर है ना बेटा? तो हाँ इसका सर। एक ये आर फॉर्म है, तो इसका एक कौन सा बनेगा बेटा? एस फॉर्म। ठीक है ना बेटा? इसके 2 बन गए तो 7 हो गया। ये मेजर कंपाउंड है बेटा, तो ये आर आर है, तो अगला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा बेटा? एस एस आर एस। ठीक है ना? तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे है क्वेश्चन। ठीक है ना? उसने ऑप्टिक मतलब टोटल आइसोमर्स पूछ लिया था और हम बस चेन आइसोमर्स ही देख रहे थे। क्लियर है बेटा? यस सर। लेकिन बेटा यहाँ पे तो और बन जाएगा फिर, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, इससे भी आर एस बनेगा, 10 हो जाएगा। और कोई ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है? 10 होना चाहिए बेटा इसका आंसर अगर वैसे जाया जाए तो। आर आर एस एस आर एस आंसर 10 होगा बेटा। ऑप्टिकल एक्टिविटी तो बढ़ गया ना। ये आर एस 1 2 3 4 5 6 7 8 अच्छा हाँ 9 ठीक है। कैलकुलेट काउंटिंग गलत किया था ना बेटा। ये आर फॉर्म है तो इसका एक क्या बनेगा बेटा? बी आर एस फॉर्म। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 8 9 नहीं बेटा 10, ये भी तो है लास्ट में, 10 बनेगा तब। ठीक है ना बच्चा लोग? अगर टोटल लिया जाए तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो आप बाकी सब सॉल्व कर लोगे बेटा, कल भी डिस्कस कर यस लेंगे। सर। ठीक है ना बेटा? अब समझ में आ गया ना बच्चा लोग क्यों ऐसा मतलब कैसे सॉल्व करना है? थोड़ा बहुत अप्रोच मिला कि नहीं मिला? तो उन चीजों को नोट करते जाओ। ठीक है ना? तो बाय बच्चा लोग। बाय सर।